राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी साहित्य की 25वें नंबर की प्रश्नोत्तर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आसानी से मिल सकें और आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस 25वें नंबर की सीरीज का 626वां हमारा प्रश्न। और जिन्होंने भी इससे पहले की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसे नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर उन सभी वीडियोस के लिंक शेयर किए हुए हैं। क्वेश्चन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को हिंदी निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटकों में नहीं मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी। तो निबंध रचना के लिए यह कथन किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। आप इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इनमें किसी किसी प्रश्न में व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो ये कैसे आलोचक हैं? ये है मार्क्सवादी आलोचक। इनकी जो प्रमुख आलोचनात्मक कृति हैं वे हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। ये सभी मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी की ये निबंध रचनाएं हैं, आलोचनात्मक कृतियां हैं ये। तो इनमें से प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति ये दोनों अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में किया है उन्हें? इसके ऑप्शन हैं, राष्ट्रीय कवि के रूप में उन्हें आख्यायित किया है, या बी ऑप्शन देखिए नवोत्थान के कवि के रूप में, सी है भारतीय कवि के रूप में, या डी सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो दिनकर जी ने जो इनकी रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में इन्होंने आख्यायित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो देखिए इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1959 में। और किस रचना के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1916 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। तो आपको किसी किसी प्रश्न में इसी तरह की व्याख्याएं भी मिलेंगी और उन व्याख्याओं में आपके 2 से 3 नए प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो आप उन आंसर को भी नोट करते रहिएगा, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे। अगला प्रश्न देखिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। तो यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक क्वेश्चन या प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि हिंदी साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र जी और पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को एडिशन और स्टील नाम किसने दिया? तो ये दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा निबंध सरदार
पूर्ण सिंह का नहीं है। इसके ऑप्शन हैं मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, चौथा ऑप्शन है कछुआ धर्म। तो इसमें से जो सरदार पूर्ण सिंह जी का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कछुआ धर्म। ये किसका है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा हुआ निबंध है ये कछुआ धर्म। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये जो 6 निबंध हैं ये हैं सरदार पूर्ण सिंह जी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके। अगला प्रश्न देखिए, कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की है? इसके ऑप्शन देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इनके जो प्रमुख निबंध देखिए, ये अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। तो ये जो कथन था इनकी कुटज इस रचना से है, इस निबंध से लिया गया है ये। और इनके आप प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। तो मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे हैं? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जो इनका चिंतामणि भाग 1 है वो सबसे पहले विचार वीथी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। इनके मनोविकार संबंधी जितने भी निबंध हैं ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ये इनके मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये सारे के सारे जितने निबंध हैं ये है रामचंद्र शुक्ल जी के मनोविकार से संबंधित ये निबंध हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर इनमें से 2 से 4 आ जाते हैं ये निबंध। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो संपत्ति शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण ये निबंध है, तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एग्जाम में अक्सर ये संपत्ति शास्त्र पूछा जाता है कि किसका है। इनके जो महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर हम देख लेंगे, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता। तो ये सभी जो निबंध हैं ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न देखिए, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? इसके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र कोहली। तो जीप पर सवार इल्लियाँ ये हास्य व्यंग्य है ऑप्शन नंबर बी, शरद जोशी जी का। अगला प्रश्न देखिए, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या श्रीलाल शुक्ल। तो इस हास्य व्यंग्य के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है? देवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का या स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। तो नाखून का बढ़ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, पाशवी वृत्ति का ये प्रतीक मानते हैं नाखूनों का बढ़ना।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखिए, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो आवारा भीड़ के खतरे ये क्या है, इसकी विधा हमें बतानी है। कहानी है, नाटक है, व्यंग्य है या कविता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्य है। ये एक व्यंग्यकार निबंध रहे हैं हरिशंकर परसाई जी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। परसाई जी के अन्य निबंध देखिए, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णवन की फिसलन, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का आध्यात्म, प्रेमचंद्र के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर। इस पर इनको सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, व्यंग्यात्मक रचनाएं, अधिकांश ये लिखते थे। इनमें से कुछ न कुछ हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। और इन्हें देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? इसके ऑप्शन हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से बताना है कौन द्विवेदी युग का नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण भट्ट। ये द्विवेदी युग के निबंधकार न होकर ये थे भारतेंदु युग के लेखक। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वो है जून 1844 ईस्वी और निधन इनका जुलाई 1914 में हुआ था। साहित्य सुमन और रट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। तो देखिए, साहित्य सुमन और रट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं और इसके अलावा चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा ये सभी इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। और हम यहाँ पर द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उन्हें भी देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये सभी हैं द्विवेदी युग के निबंधकार। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग। दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। सी है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, चौथा ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। यही इसका सही क्रम है। हिंदी निबंध साहित्य जो है वो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है और निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेवी प्राण लेवी, जो कि 1870 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, इस रचना से माना जाता है। तो भारतेंदु युग की जो शुरुआत है वो कहाँ से है? लेवी प्राण लेवी, जो भारतेंदु जी द्वारा रचित है, इस रचना से माना जाता है। निबंध लेखन की जो शुरुआत है वो लेवी प्राण लेवी से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हमें बताने हैं। तो इसके ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र जी। तो ललित निबंध परंपरा के जो जनक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध किसे कहा जाता है? देखिए,
ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना कि उसका भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंधों में विषय, गौण तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहल इस विधा के प्रतिदर्श बने थे। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने इसे आगे चलकर समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो हजारी जी ने देखिए निबंध को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसके ऑप्शन है विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, विषाद योग। ये किसका है? ये है कुबेरनाथ राय जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है ये। इनके अन्य निबंध संग्रह देखिए कुबेरनाथ राय जी के प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध माधन, विषाद योग, निषाद, बांसुरी, मराल। आप इन सभी के ये प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। इनमें से एक दो रचनाएं पूछी जाती हैं कुबेरनाथ राय जी की। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो भ्रूण हत्या ये निबंध लिखा है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में क्या लिखा है? देखिए, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये जो कथन है वो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं? इसके ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इस प्रश्न में देखिए एक परिभाषा दी गई है कि ये परिभाषा किसकी है, हमें बताना है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो निबंध के लिए ये परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपन्यास रहस्य। इसके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो उपन्यास रहस्य ये है निबंध संग्रह ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है और यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो किस में प्रकाशित किया था? उपन्यास रहस्य सरस्वती पत्रिका में, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी थी। अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व। तो कौन से निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध संकलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पलता में। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है साहित्य सहचर, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अशोक के फूल। सबसे पहला इनका निबंध संग्रह रहा है द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, चाबुक, मेरे मानसिक उपादान, जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर। तो ये इसमें से बताना है कि कौन सा बाबू गुलाब राय जी का नहीं है निबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाबुक। चाबुक किसका है ये?
गुलाब राय जी का नौकर ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये निबंध संग्रह है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चाबुक रचना आप याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निबंध संग्रह है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? इसके ऑप्शन है खरगोश के सींग, कहनी अनकहनी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय। तो धर्मवीर भारती जी का जो नहीं है निबंध संग्रह वो है ऑप्शन नंबर ए खरगोश के सींग। ये किसका है? ये है प्रभाकर माचवे जी का व्यंग्यात्मक निबंध। तो ये ध्यान रखिएगा, खरगोश के सींग किसका है? प्रभाकर माचवे जी का। तो ये है एक व्यंग्यात्मक निबंध। और इसके अलावा कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, ये सभी हैं धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह। अगला प्रश्न देखिए, लंका की एक रात निबंधकार कौन है इसके ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लंका की एक रात इस निबंध के निबंधकार हैं ऑप्शन नंबर बी कुबेर नाथ राय जी। अगला प्रश्न देखिए, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त। और जो ये कथन है ये इनकी जो रचना या निबंध है जो शिव शंभू के चिट्ठे इससे लिया गया है, और इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। तो ये आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं इसके आगे के निबंध से ही संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगी। आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।